हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। तो हम इस वीडियो में बात करते हैं एडमिशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में। तो इस टेस्ट का जो नाम होता है URAT PG। अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी से अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है MA MCOM MSc करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है एक टेस्ट देना होगा जिसका नाम है URAT PG 2025। अब इस टेस्ट के बारे में बात कर ले तो ये जो है इसमें एडमिशन होता है आपकी एकेडमिक मेरिट और एंट्रेंस टेस्ट का जो स्कोर होता है उसके बेसिस पर, ठीक है। फैकल्टी ऑफ लॉ में इसका जो रूल है वो अलग है, उसका एडमिशन सिर्फ एग्जामिनेशन से होगा। इसमें जो आपके टेस्ट आप देंगे वो 100 मार्क्स का होगा। उसमें आपका 70% वेटेज निकाला जाएगा कि आपने 100 में से कितने मार्क्स लाए और उसका 70% फिर, और 30% मार्क्स जो आपकी ग्रेजुएशन के अंदर जो मार्क्स है उसका निकाला जाएगा। फिर दोनों का जो है वो कंबाइन करके आपका जो एक स्कोर निकाला जाएगा, उसके बेसिस पर आपका जो है एडमिशन होगा। ये जो प्रोसेस है वो भी 2 फेज़ में आपका जो है कंप्लीट होगा। पहले फेज़ में आप क्या करेंगे, आप admissions.univiraj.org, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर आप जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल करेंगे। मैक्सिमम आपके पास, मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है तो आपके पास जो सब्जेक्ट होंगे, आप मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट में जो है अपना एंट्रेंस टेस्ट जो है वो दे सकते हैं। पेमेंट आप ICICI बैंक से कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं आती है पेमेंट में, फ़ोनपे वगैरह से भी हो जाता है। तो अगर आप एक सब्जेक्ट के लिए अगर आप देना चाहते हैं तो आपको 750 रुपये जनरल के लिए और रिज़र्व के लिए 600 रुपये, और अगर आप 2 सब्जेक्ट में देना चाहते हैं तो इसमें आपके पैसे बढ़ जाएंगे। फिर वैसे ही आपके 3 सब्जेक्ट के लिए आपके जो है पैसे 1210 रुपये और रिज़र्व कैटेगरी के लिए 990 रुपये आपके जो हो जाएंगे। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको ऑनलाइन फिल करना पड़ेगा admissions.univiraj.org पर जाकर। और देखिए, ये जो फॉर्म आप जो है आप फिल करेंगे, इसकी जो हार्ड कॉपी है, ठीक है, जो प्रिंट आउट आपका निकलेगा, इसको आपको कहीं पे जमा कराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको आपको संभाल के रखना है आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए। अब कौन कौन से सब्जेक्ट में जो है वो ये एग्ज़ाम जो है होने वाला है, वो होने वाला है बहुत सारे साइंस रिलेटेड, आर्ट्स और कॉमर्स रिलेटेड सारे सब्जेक्ट जो इसमें आ जाएंगे। आपके करीब 28 जो सब्जेक्ट है उसमें ये जो है एग्ज़ाम होने वाला है। इसमें मैक्सिमम आप 3 सब्जेक्ट जो अपनी सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा आप अपनी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सब आप चेक कर लें। URAT PG की जो मेन वो है उस पर जाकर कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड है कि नहीं, ठीक है। और अगर आप रैगिंग के केस में पाए जाते हैं पिछले कुछ में, तो आपका जो है एडमिशन जो है वो इंस्टीट्यूशन जो है वो कैंसिल कर सकता है, अगर आप पहले कभी रैगिंग की हो या फिर अगर आप बाद में करते हैं तो वो सब, ठीक है। और इसके अलावा जो भी आपकी जो डिपार्टमेंट से जो इन्फॉर्मेशन आएगी वो आपकी इस साइट पर admissions.univiraj.org पर जो है वो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। अब एंट्रेंस टेस्ट डिटेल की बात करें तो आपका 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स होगा, और यहाँ पर आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली, ठीक है। और ये पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा। एडमिशन के लिए आपका 70% वेटेज जो आप टेस्ट के अंदर लाएंगे, और 30% वेटेज जो है वो आपका जो UG का जो प्रोग्राम में आपने अर्जित किए हैं मार्क्स उनके बेसिस पर होगा, और 30 मार्क्स जहाँ पर आपका प्रैक्टिकल रिक्वायर होगा वहाँ पर, ठीक है। ये सबके लिए नहीं होगा, प्रैक्टिकल जहाँ रिक्वायर होगा वहीं पे एग्जामिनेशन सेंटर है वो आपका डाउनलोड कर दिए जाएंगे, ठीक है। उस पर आपको एग्ज़ाम एडमिट कार्ड पे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ लगाना है और एडमिशन कार्ड लेके जाना है, और गवर्नमेंट ID प्रूफ जो है एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपको लेकर जाना है। टाइम शेड्यूल वो भी जारी कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है। सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी आप यहाँ पे देख सकते हैं admissions.univiraj.org पर जाकर आप सैम्पल क्वेश्चन पेपर किस तरह का पेपर आता है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कुछ अदर इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं दिव्यांगजन के लिए। और पब्लिकेशन ऑफ आंसर की, जैसे ही आप अपना पेपर दे के आएंगे उसी दिन आपकी जो है वो आंसर की जो है वो जारी हो जाएगी। उसके बाद आपको जो है वो उस पर आप जो है अपना, अगर कोई शिकायत है किसी क्वेश्चन से लेकर डाउट है तो आप वो जमा करा सकते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन बुकलेट जो है वो अपने साथ लेके आ सकते हैं, ठीक है। और आपको 10 मिनट बाद जो है वो एग्ज़ामिनेशन हॉल को छोड़ना है। अब इसके बाद सेकंड फेज़ क्या होगा, जैसे आपने फर्स्ट फेज़ में अपना एग्ज़ाम दे लिया,
दोस्तों जैसे अब आपने अपना पहला जो एग्ज़ाम का फ़ेज़ है वो दे लिया है, आपने टेस्ट दे लिया है, आपका जो स्कोर कार्ड आ चुका है, उसके बाद आपका सेकंड फ़ेज़ चालू होगा। देखिए सिर्फ टेस्ट देने से आपका एडमिशन नहीं होगा, सेकंड फ़ेज़ आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए admissions.univira.org पर आप जो अपना रिज़ल्ट वगैरह देख लेंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कितने जो कोर्सेज़ हैं वो आप कर सकते हैं। जैसे मैं एग्ज़ाम्पल दूँ कि जो जिसने मान लीजिए बॉटनी से जो है वो अपना टेस्ट दिया है तो वो एनवायरमेंटल साइंस में भी एडमिशन ले सकता है, वो बॉटनी में भी ले सकता है। इसी तरह बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, उनमें आप जो है अपना एडमिशन ले सकते हैं। तो मैक्सिमम आज आप 5 प्रोग्राम के लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं जो कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है। और कैंडिडेट जो है वो जिस सब्जेक्ट कोड में मान लीजिए आपने टेस्ट पेपर जूलॉजी और बॉटनी का भरा था, अब आपने बॉटनी का एग्ज़ाम नहीं दिया, जूलॉजी का दिया है, तो आप बॉटनी का जो है वो अपना सेकंड फेज़ का फॉर्म नहीं भर सकते क्योंकि आप उस एग्ज़ाम में एब्सेंट थे। इसके अलावा ये इम्पोर्टेंट रहता है कि सेकंड फेज़ में आपको जो है अपना जो फॉर्म फिल किया है सेकंड फेज़ का उसकी हार्ड कॉपी और उससे रिलेटेड जो आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको जिस डिपार्टमेंट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ पे आपको सबमिट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, आपको ध्यान यहाँ पर कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होंगे, सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए यानी फ़ोटोकॉपी करवा के आपको उस पर साइन करना है। सीनियर सेकेंडरी मार्कशीट्स, ठीक है, सेकेंडरी मार्कशीट, यूजी के आपकी मार्कशीट, अगर आप कैटेगरी से है तो अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आप दिव्यांगजन हैं या फिर आपके पास कोई कोटा है तो आपका स्पोर्ट्स एनएसएस एनसीसी कोटा वगैरह का सर्टिफिकेट, ठीक है। और अगर जो कोई भी डॉक्यूमेंट आप उसमें लगाना चाहते हैं वो सब आपको लगाना है। और इसके अलावा ऑनलाइन चालान जो आपकी पेमेंट करेंगे सेकेंड फेज़ का भी उसका, ठीक है। और इसके बाद जो है आप अपना जो सबमिट कर देंगे उसके बाद 70% वेटेज आपके मार्क्स का और 30% वेटेज आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस का जो है वो निकाल के जो लिस्ट निकाली जाएगी, उसके बाद जो है आपका एडमिशन वहाँ पे होगा। उसके बाद आपको फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है, और आपका जो है एडमिशन हो जाएगा। और ये जो कमेटी है वो बनाई गई है जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों को रखा गया है, जो कि जिनसे आप अगर आप कोई भी शिकायत है या फिर कुछ प्रॉब्लम है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं साइट के थ्रू, ठीक है। थैंक यू। और इसके अलावा अगर आपको और कुछ भी जानना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा बता सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू।